हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास सेट है सोनी कंपनी का। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है सोनी के सेट को रिपेयर करने में। काफ़ी सारे सेट इस तरीके के होते हैं, यानी कि सभी वोल्टेज ओके रहती है लेकिन फिर भी सेट ऑन नहीं होता है। तो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम किस तरीके से हमारे को पता लगेगी, सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ। हमारे जो सेट का जो मॉडल है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका KDL 32EX420 इसका जो है मॉडल नंबर है, और ये 32 इंची का सेट है। तो इसको देखते हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो है आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड और पावर सप्लाई दोनों अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मदरबोर्ड है और यहाँ पे देखेंगे तो पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हम इसके अंदर पावर लगाते हैं, यानी कि जब भी हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी PFC वाली पावर सप्लाई वाले सेट को अगर आप चेक करेंगे तो जो हमारा बल्ब है वो हमेशा 200 वाट का रहना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे 100 वाट का लगा रखा है। तो 100 वाट के बल्ब के अंदर क्या होता है कि जैसे हम ये लगाते हैं तो बल्ब हाई ग्लो करके बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास नो इंडिकेटर में है, यानी कि इसके अंदर इंडिकेटर नहीं आ रहा है। तो इसको अभी हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पावर सप्लाई में दिक्कत होगी तो भी हमारा नो इंडिकेटर में चला जाएगा। अगर हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत होगी तो भी हमारा नो इंडिकेटर में ये सेट चला जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज में। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों, अगर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो इसकी वोल्टेज मिलती है 3.3 वोल्ट, जो हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज होती है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो स्टैंड बाई वोल्टेज से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्टैंड बाई सर्किट है जो पावर सप्लाई के अंदर होता है वो बिल्कुल हमारा ओके कंडीशन में है। और स्टैंड बाई कंडीशन अगर हमारी ओके होगी तो हमारा प्रोसेसर जो है स्टैंड बाई कंडीशन में आएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा इंडिकेटर आता है। लेकिन अभी हमारा इंडिकेटर इसके अंदर नहीं आ रहा है। हो सकता है सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है हार्डवेयर का इशू हो। तो कंफर्म चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा। तो अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और अगर हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं वो हमारे को नहीं मिल रहा है। और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बक कन्वर्टर है। तो दो वोल्टेज जो है वो आउट करता है, एक इस कॉइल पर और एक इस कॉइल पर। एक बक कन्वर्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पे भी अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे भी जो है वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हमारे को सभी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर होता है, कोई वोल्टेज यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि जो हमारा ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर कोई भी वोल्टेज अलग से हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी एक IC लगी होती है, यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे को देखना पड़ेगा पावर सप्लाई से। तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा ओके है। तो 12 वोल्ट ओके होने के बाद यानी कि हमारा 12 वोल्ट जो है वो इनपुट हो रहा है, और जो है इसके अंदर 3.3 वोल्ट भी आ रहा है। यानी 3.3 वोल्ट भी ओके है और 12 वोल्ट भी ओके है। और भी वोल्टेज ये बनाता है, जैसे 24 वोल्ट की सप्लाई भी ये बनाता है। तो 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कनेक्टर है, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके लिए लिखा होता है कि कहाँ पे 24 वोल्ट बनना है, कहाँ पे 12 वोल्ट बनना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर 24 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये डायोड हमारे लगे हुए हैं, तो डायोड पे देखते हैं। 12 वोल्ट ओके है डायोड पे, और डायोड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है, परफेक्ट है। 12 वोल्ट दोनों पे ओके है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 84 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो 84 वोल्ट जो हमारा बन रहा है ये LED ड्राइवर के लिए हमारा वोल्टेज बन रहा है। यानी कि हमारा जो इसके अंदर वोल्टेज आता है वो 12 वोल्ट और 84 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। 84 वोल्टेज ड्राइवर के लिए है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो PFC सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बोर्ड है वो नो इंडिकेटर कंडीशन में है। तो कई बार क्या होता है कि प्रोसेसर का भी इशू होता है, कई बार प्रोसेसर खराब हो जाए तब भी इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो इससे पहले हमारे को एक चीज़ और लास्ट चेक करनी है। यहाँ पे हमारे को देखना है कि AC डिटेक्ट पिन पे हमारे को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AC डिटेक्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पिन पे हमारे को AC डिटेक्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो 4 नंबर पिन इसकी यहाँ पर है, यानी कि इसके अंदर है, इसके नीचे है। तो इसके लिए मेरे को ये बंद करना पड़ेगा पहले, और इस कनेक्टर को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और कनेक्टर रिमूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन पे हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब तक ये पिन नंबर 4 पे जब तक इसकी वोल्टेज नहीं आएगी, या ये वोल्टेज जो यहाँ पे आती है वो 3.3 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वोल्टेज को बोलते हैं AC डिटेक्ट वोल्टेज। जब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है AC वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर आगे की कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पावर सप्लाई की वजह से हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि हमारा मदरबोर्ड जो है ओके कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को सेट से बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। तो ये मैं बाहर निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमने पावर सप्लाई को क्या है रिमूव कर लिया है, और पावर सप्लाई को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो है हमने पावर लगाई, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ पे 337 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है अभी PFC ऑन नहीं है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टैंड बाई और जो PS ऑन है उस दोनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी जो पावर सप्लाई है एक्चुअल में ऑन होगी। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक जंपर लगाएंगे। तो जंपर लगाने के लिए वायर ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, और पेस्ट लगाने के बाद हम यहाँ पे काम करेंगे इस तरीके से। तो ये तो सभी टेक्नीशियन को पता होता है कि कौन कौन सी पिनें जो है आपस में शॉर्ट करनी होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इसको देखते हैं कैसे रिपेयर कर पाएंगे। इसका AC डिटेक्ट जो सर्किट होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाते कि होता क्या है ये सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये पिन है। तो इसकी अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है इसके अंदर कौन कौन सी पिन है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी स्टैंड बाई है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इसकी स्टैंड बाई है, और 1 नंबर इसकी पावर ऑन है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 नंबर इसका यहाँ पर है, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन और 1 नंबर पिन को हमारे को यहाँ पे शॉर्ट करना होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन को हमने यहाँ पे शॉर्ट करना होगा इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो जब भी आपको देखिए दोस्तों इस तरीके की दिक्कतें आती है, कई बार हमारे को यूनिवर्सल बोर्ड भी लगाना होता है, तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा के भी आप इसको जो है ऑन करा सकते हैं पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे हम पावर सप्लाई को स्टार्ट कर लेते हैं, और दोबारा से हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो मेन फिल्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 390 वोल्ट हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे को जो वोल्टेज बनानी है, फिलहाल वोल्टेज हमारे को क्या बनानी है कि हमारी जो AC डिटेक्ट की जो पिन होती है उस पर हमारे को वोल्टेज चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो PS ऑन होती है 1 2 3 4 PS AC डिटेक्ट, सॉरी, तो ये AC डिटेक्ट है।
यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, 4 नंबर पिन हमारी AC डिटेक्ट की है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पिन पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट जो है मिलना चाहिए, जो कि अभी हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसका जो सर्किट है इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक अलग से ब्रिज बनाया जाता है। तो ब्रिज पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 220 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा जा रहा है सीधा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे जंपर लगा के यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगाए हैं, और रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे जो वोल्टेज को क्या है 8 वोल्ट कर दिया है। यहाँ पे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई है 330 के की, और यहाँ पे जो है इसकी जो वोल्टेज है उसको डाउन कर दिया है, 8 वोल्ट कर दिया है। और ये जो वोल्टेज है ये जाती है हमारी सीधी आईसी के अंदर। आईसी की पिन नंबर अगर हम 3 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। अभी ये आईसी क्या काम करती है, वोल्टेज आउट करती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्किट है यहाँ से हमारे को ट्रेस करना होगा। तो ट्रेस करते हुए आएंगे तभी हमारे को क्लियर पता लगेगा। मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पिन पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से अगर हम ट्रेस करते हुए जाएंगे तो यहाँ से जो सर्किट है वो आ रहा है हमारे यहाँ पे देखते हैं इस डायोड पे आना चाहिए। ये AC डिटेक्ट पिन पे आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आ रहा है हमारा, ये इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। और ये देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस से होता हुआ यानी कि यहाँ पे एक डिवाइडर बना हुआ, और ये जो सर्किट है ये आगे हमारा बढ़ता है। तो ये जो सर्किट है ये हमारा जाता है दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर, और वहाँ से हमारा ये जाएगा सीधा, ये देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस से सीधा हमारे कपलर के ऊपर जाएगा। तो ये कपलर है हमारा, ये देख सकते हैं कपलर पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है ओपन कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या है हमारे को एक रेजिस्टेंस दूसरा लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगाते हैं, और पेस्ट लगा के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे को दूसरी रेजिस्टेंस लगानी है, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वैसे तो ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम 1 ओम 1 के की रेजिस्टेंस लगाते हैं। 1 के की रेजिस्टेंस हमारे को किसी भी पावर सप्लाई में से मिल जाएगी। तो पावर सप्लाई के अंदर ढूंढते हैं 1 के की रेजिस्टेंस। यहाँ से सर्च कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा के लगाएंगे तो रेजिस्टेंस जल्दी ख़राब होने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक 1 के की रेजिस्टेंस सर्च करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को 1 के की एक रेजिस्टेंस मिली है जिस पे 102 लिखा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, ये देखिए यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये 1 के की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जो है लगा दी है अभी फ़िलहाल। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि ओपन कंडीशन में मिली हमारे को। कई बार क्या होता है कि लोड ज़्यादा बढ़ने पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ये ओपन भी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सप्लाई देके इसको, सप्लाई देने के बाद हम यहाँ पे सीधा जो है इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को AC डिटेक्ट पे वोल्टेज मिलना चाहिए। AC डिटेक्ट 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई अभी मिल रही है। तो ये तो क्या है कि हमने फिलहाल इसको रिपेयर कर दिया है, यानी कि ओरिजिनल ही। लेकिन यहाँ पे हम अलग से 3.3 वोल्ट देते हैं तो भी हमारा जो बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फिलहाल क्या है, हमारी पावर सप्लाई की जो AC डिटेक्ट पिन है इस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। अभी क्या है, इसका एक सर्किट होता है AC डिटेक्ट का जो आपको पूरा चेक करना हम बताते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, किस तरीके से आप AC डिटेक्ट सर्किट को चेक करेंगे, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि AC डिटेक्ट सर्किट में दिक्कत कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी ये जंपर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है दोबारा से। अब हम इसको सेट पे लगा के चेक करेंगे सेट की क्या कंडीशन है। अभी हमारी सप्लाई जो है AC डिटेक्ट पिन पर वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम इसको सेट पे लगाते हैं। तो ये हमारी सप्लाई जो है आ गया हमारा सेट। तो इस पर लगा के देखते हैं कि सेट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं 2 स्क्रू लगा लेता हूँ ताकि ये जो सप्लाई है अपनी जगह पे स्टेबल रहे, और इसको हम वापस लगा लेते हैं। तो सोनी के अंदर देखिए दोस्तों, ये दिक्कतें जो रहती हैं AC डिटेक्ट की हो गई, AC डिटेक्ट इन हो गया, आउट हो गया, इनकी पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपनी ट्रेनिंग के अंदर रहता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके से। तो अभी हम सेट में पावर लगा के देखते हैं सेट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सेट है अभी हमारा, लाइट जलती है और बंद हो जाती है, यानी कि जो हमारा सेट है वो लोड ले रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो इसको हम लगाते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लगा के अगर हम चेक करते हैं तो सेट की क्या कंडीशन है देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे सेट का इंडिकेटर आ गया है, यानी कि AC डिटेक्ट पिन की प्रॉब्लम थी। AC डिटेक्ट पे जो है वोल्टेज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम मिल रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इसका अगर हम कोई बटन वगैरह प्रेस करके दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं सेट बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। सोनी के सेट रिपेयर करने में काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।